बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रसमलाई की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि हम बनाएंगे मिल्क पाउडर के साथ, और बहुत ही मज़े की सॉफ्ट सी बनेगी। इसको बनाने का तरीका भी आपको बताऊंगी, और रसमलाई सख्त क्यों हो जाती है वो सारी जो है टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं, कि क्यों हमारी रसमलाई अक्सर हम बनाते हैं वो सख्त हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। तो बनाने के लिए यहाँ पे हमें चाहिए होगा फुल फैट मिल्क ले लिया है 1 लीटर, ठीक है। और इसके अंदर जाएगा यहाँ पे जो हम रसमलाई की जो डो तैयार करेंगे उसके लिए हमें चाहिए होगा 1 अदद अंडा, और हम डालेंगे इसके अंदर हाफ कप चीनी, ठीक है। हाफ कप चीनी मैंने ली है। आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं इसकी। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून के बराबर हमने लिया है मैदा, हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, और यहाँ पे मैंने घी ले लिया है जिसमें से मैं 1 टीस्पून जो है वो डो बनाने के लिए डालूंगी। और यहाँ पे कुछ पिस्ते और बादाम हैं, तकरीबन जो है 1/4 कप के करीब। इनको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया है। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग सोडा नहीं, जो कि मीठा सोडा होता है वो नहीं है, बेकिंग पाउडर जो हम केक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे हमें ले लिया है मिल्क पाउडर 1 कप के करीब। टी वाइटनर नहीं चलेगा, कोई भी अच्छे ब्रांड का दूध ले सकते हैं, मिल्क पाउडर ले सकते हैं, ठीक है। तो चलें अब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया। बर्तन आपने वो लेना है जिसका पैंदा खुला सा होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर हम दूध को ऐड कर देंगे, 1 लीटर दूध जो आपको बताया, दूध ऐड कर दिया है। अब दूध को बॉयल आने देते हैं अच्छा सा। इलायची पाउडर ऐड कर दूंगी, और साथ ही मैंने इसमें चीनी भी डाल देनी है, और दूध को अच्छे से बॉईल कर लेना है। अभी ये चीनी ऐड कर दी है और दूध के बॉईल आने का वेट करते हैं। यहाँ पे दूध को अच्छे से बॉईल आ चुका है और चीनी भी डिज़ोल्व हो गई है। तो अब इस स्टेज पे हमने डाल देने हैं जो हमने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे ना, बादाम और पिस्ता, ये डाल दूँगी। तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। कुछ हम इसमें बचा लेंगे बाद में गार्निशिंग के लिए। अच्छा, तो अब आँच को स्लो कर देंगे, दूध को पकने देंगे, साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे। तो रसमलाई की जो डो है वो हम तैयार कर लेते हैं। अब मिल्क पाउडर के अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और साथ ही जो 1 टेबल स्पून के बराबर हमने मैदा लिया है ये डाल देंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छे से इनको हमने मिक्स कर लेना है। सारे इंग्रेडिएंट्स जब ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स हो जाएंगे उसके बाद हमने इसके अंदर 1 टीस्पून घी का डालना है। अच्छा, घी ज़्यादा नहीं जाएगा, 1 टीस्पून ही डालिएगा इसके अंदर, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। यहाँ पे मैं नाप के 1 टीस्पून घी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है। ये देखिए 1 टीस्पून घी चला गया। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर। चलें जी, घी को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे मैंने जो अंडा लिया है ये इसके अंदर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे से आपने आटे की तरह नहीं गूंदना, बस इस तरह से हमने इस डो को तैयार करना है। इस तरीके से सारा इकट्ठा कर लेना है और देखना है कि इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए। बड़ा स्मूथ सा जो है ना हमारी ये डो होनी चाहिए। और यहाँ पे हमें दूध की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने आपको पहले नहीं बताया था, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से फिर मैं आपको बताऊँगी कि कितना दूध हमने इसके अंदर डाला है। इसके जो है डो को आपने बिल्कुल हार्ड नहीं बनाना, डो को सॉफ्ट ही बनाएंगे। हार्ड डो बनाएंगे तो जो हमारी रसमलाई है वो भी हार्ड हो जाएगी, उसके अंदर गुठली रह जाएगी। और यहाँ पे हमने ये तकरीबन 1 टीस्पून मैंने मिल्क डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, ठंडा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं सारे दूध को। थोड़ा सा और डालेंगे, 1 टीस्पून। अब ये अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इस तरीके से आपने चेक करना है कि कोई भी अंदर गुठली नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को आपने लाजमी देखना है। थोड़ा सा और डालेंगे। अभी ये आपको बड़ी स्टिकी सी लग रही होगी डो। तकरीबन 3 टेबल स्पून हमने इसके अंदर दूध का डाल दिया है, तो स्टिकी लग रही होगी। अभी इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे, तो उसके बाद ये डो हमारी बिल्कुल सेट हो जाएगी। हमने इसको इतना ही सॉफ्ट बनाना है, इसको बिल्कुल भी हमने हार्ड नहीं बनाना। मैं बार बार बता रही हूँ, अगर आप इस तरीके से करेंगे, हार्ड डो बनाएंगे, तो उसमें फिर रसमलाई ख़राब हो जाएगी। अब ये देखिए कैसे मेरे हाथों के साथ ये चिपक रही है। अभी इसको मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ 5 मिनट के लिए यहीं काउंटर टॉप पे सेट होने के लिए, उसके बाद मिलते हैं। और देखें यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं। जो रसमलाई की डो हमने तैयार की थी ये देखें अब ये कितनी सॉफ्ट सी
हार्ड सी हो चुकी है। पहले बहुत ज़्यादा स्टिकी थी, अब ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं रही। अब हल्का सा मैं हाथ पे लगाऊंगी घी और अब हम रसमलाई को बनाना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बहुत ज़्यादा बड़े बाउल्स नहीं लेंगे, छोटे छोटे ही इसके बाउल बनाने हैं अच्छे से, ठीक है। इसके क्रैक्स नहीं होने चाहिए, क्रैक्स को आपने अच्छे से निकाल देना और इसको इस तरीके से रसमलाई की शेप दे देनी है, ठीक है। इस तरीके से बना के रखते जाएंगे। और ये छोटे साइज़ के अभी आपको लग रहे हैं, तो ये जब बन जाएगी रसमलाई तो ये अपने साइज़ से डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी इसको हम इस तरीके से ये सारी रसमलाइयाँ तैयार कर लेते हैं। और दूध साथ साथ हमारा पक रहा है, उसमें भी हम साथ साथ उसको भी देख रहे हैं। हल्का से इसको प्रेस करके हम रसमलाई की शेप दे देंगे। आप किसी शेप में भी बना सकते हैं। अगर आप वैसे दूसरे तरीके से इस तरीके से नहीं बनाना चाहते तो थोड़ा सा ऐसे राउंड, जिस तरह रसगुल्ले बनाए जाते हैं, गुलाब जामुन बनाए जाते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं। लेकिन मैं जो हूँ थोड़ा सा इस तरीके से बना रही हूँ, लेकिन छोटे साइज़ में, ठीक है। इसी तरीके से सारी बनाकर तैयार कर लेते हैं और फिर दिखाती हूँ। और देखें जी, माशाल्लाह से यहाँ पे सारी रसमलाइयाँ हमने बनाकर तैयार करी और 1 कप से कितनी ढेर सारी रसमलाई बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब दूध बॉईल हो रहा है, अब इसको दूध के अंदर डालते हैं और इसको पकने के लिए रखते हैं। चलें जी, दूध देखें पकते हुए तकरीबन 10 मिनट इसको हो चुके हैं और आपको नज़र आ रहा होगा कि हल्के हल्के इसमें बॉयल आ रहे हैं। तो इतनी आंच आपने रखनी है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक एक करके इसके अंदर हम रसमलाई को ऐड करते जाएंगे। इतने बॉयल आने चाहिए, बिल्कुल धीमी आंच भी नहीं होनी चाहिए। और ये पेंदे जो है, इसको मैंने बड़े वाली देगची इसलिए बोला था ताकि आसान से सारी रसमलाइयों को फूलने के लिए जगह मिले। अगर छोटा बर्तन होगा, पेंदा छोटा होगा, तो जाहिर सी बात है वो इतनी अच्छे से फूल नहीं चाहिए। ये देखिए फ्लोट होके ऊपर भी आ गई है माशाल्लाह से। तो इसी तरीके से ये सारी इसके अंदर डाल देते हैं और 5 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन ढक्कन नहीं ढकेंगे। हल्के हल्के दूध में बॉयल आने चाहिए और ढक्कन को आपने ढकना नहीं है, ठीक है। आंच मीडियम टू लो रखेंगे ताकि दूध में अच्छा सा बॉयल आता रहे, जिसमें रसमलाई 5 मिनट तक पके। माशाल्लाह से 5 मिनट हो चुके हैं और रसमलाई को पकते हुए ढक्कन हमने बिल्कुल नहीं ढका और देखिए माशाल्लाह से ये अपने साइज़ से डबल से भी ज़्यादा हो चुकी हैं और ज़रा सी भी नहीं टूटी। तो अब यहाँ पे बड़ी एहतियात के साथ हमने इनको पलट लेना है ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक जाए और इसके अंदर बिल्कुल गुठली ना रहे, ठीक है। बड़ी एहतियात से हम इनको पलटेंगे। वैसे तो ये खुद भी फ्लोट हो रही हैं क्योंकि दूध बॉयल हो रहा है। अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, ये सारी रसमलाइयों को पलटने के बाद ढक्कन ढक के पकाएंगे, लेकिन आंच को हमने बिल्कुल लो कर देना है, ठीक है। नॉर्मल आंच कर देंगे, बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे दूध फिर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इन सारों को ये देखें पलट रहे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। अगर आप भी इसी सारी इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आपकी जो है रसमलाई वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। यहाँ पे सारी रसमलाइयों को पलट लिया है बहुत ही एहतियात के साथ। तो अब आंच को हमने कर देना है बिल्कुल लो और मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाएंगे इनको, ठीक है। अब आपने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। तो 5 मिनट के बाद मिलते हैं। माशाल्लाह से 5 मिनट हो चुके हैं रसमलाई को पकते हुए और रसमलाई अल्हम्दुलिल्लाह से डन हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये कितने माशाल्लाह से फूल के इसके साइज़ बड़ा हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि चूल्हे को कर देंगे बंद। और यहीं पे मेन जो है कुछ लोग गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि फ़ौरन से चूल्हा बंद किया, इसको निकाला, डिश में डाला या फिर उठा के फ्रिज में रख दिया। एकदम से जब रसमलाई का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, फ़ौरन से फ्रिज में रख दिया जाता है तो उसके अंदर गुठली पड़ जाती है। ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। अभी इसको इसी तरह पतीली में मैं छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए, उसके बाद फ्रिज में रखूँगी, ठीक है। तकरीबन आधा पौना घंटा इसको लग जाएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होगी और अगर कोई थोड़ी बहुत इसके अंदर कसर होगी तो वो भी निकल जाएगी। तो अभी इस स्टेज पे आपने फिर एक दफ़ा बहुत ही एहतियात के साथ रसमलाई को पलट लेना है, ठीक है। ये सारी पलट लेते हैं और ढक के यहीं पे छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे और फिर मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाऊंगी, इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अच्छे से इसको पहले फ्रिज से बाहर ही ठंडा कर लेना है, ठीक है। माशाल्लाह से जी बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी हमारी मिल्क पाउडर से बनी हुई रसमलाई तैयार हो चुकी है। ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। इसको अच्छी तरह से फ्रिज में ठंडा, पहले बाहर ठंडा किया, जब इसका बिल्कुल जो टेम्परेचर है नॉर्मल हो गया उसके बाद रखा फ्रिज में। और ये मज़ेदार सी ठंडी ठंडी सी एंजॉय करें और बकरा ईद पर बनाएं और अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये मेरी रसमलाई की रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पे जी ये मैंने रखी है एक अलग से बाउल में, ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से ये कितनी सॉफ्ट बनी है, ये देखें। ये आप इसके अंदर से इसको देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट बनी है। बिल्कुल भी इसके अंदर आप कोई भी इसका बाइट लेंगे तो इसके अंदर कहीं भी आपको गुठली नज़र नहीं आएगी। ये कितनी सॉफ्ट है। तो यही कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है
और आपकी रसमलाई इंशाल्लाह ताला इसी तरह बनेगी जैसे मैंने आपको बनाकर दिखाई है। वो गुठली जो बन जाती है वो वाला प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगा अगर आप ये सारी जितनी भी जो मैंने चीज़ें बताई हैं इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो। फिर मिलते हैं जी इंशाल्लाह किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पर अगर नए हैं तो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने के मिले। फिर मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।